बार भी जाएंगे और इस गठबंधन से चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम होंगे? क्या ये इंक्लूसिव है? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इन्वाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज हैं। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का हद तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब वहाँ पर, और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो पिछला इलेक्शन लड़े थे, इस बार भी जाएंगे और इस गठबंधन से चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम होंगे? क्या ये इंक्लूसिव है? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इन्वाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज हैं। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। हमारी पार्टी का हद तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहां पर
लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है, तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब वहाँ पर और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो